हमने बात की ELPS के बारे में, एक्सेसिव लेटरल प्रेशर सिंड्रोम, जो आपके घुटने के पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक पैथोलॉजी हो सकती है। तो जैसे हमने बात की थी कि इसके ट्रीटमेंट के लिए इनिशियली आपके डायग्नोसिस आपके डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिकल थेरेपिस्ट बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने आपके लिए मान लीजिए टेपिंग किया है। टेपिंग का मतलब, टेपिंग हमने क्यों किया, ताकि हम वापस से पटेला को यानी कि अपने नी कैप को उसके ट्रैक में पहुंचा सकें। जहां से वो माल ट्रैक होकर बाहर की ओर आ गया था, उसको हम उसके ट्रैक में पहुंचा सकें। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो बाहर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके थाई के बाहरी स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गर होते हैं और वो पटेला को यानी नी कैप को अपनी ओर खींच लेते हैं, और जो अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है VMO मसल, वो रिलेटिवली वीक होती है, तो वो उतने स्ट्रांगली उसको अपने पास खींच नहीं पाती है। तो नतीजतन ये जो इम्बैलेंस रहता है फोर्सेस का, उसके कारण पटेला बाहर की ओर खिंच जाता है और पेन कराने लगता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, सीढ़ी से कुर्सी से उठते हैं या सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पेन होने लग जाता है। डायग्नोसिस हो गई, आपके डॉक्टर ने आपके लिए टेपिंग कर दी। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट दो चीज़ें, एक तो नी के आसपास के उन स्ट्रक्चर्स को बैलेंस में लाने की कोशिश करना जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, अगर और आपकी डायग्नोसिस के दौरान आपके हिप में या आपके कोर में या आपके फुट में कोई प्रॉब्लम पाई गई है, तो उसका करेक्ट उपचार करना और उन इम्बैलेंसेस को ठीक करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नी के आसपास के स्ट्रक्चर्स को कैसे हमें मैनेज करना है उसके लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेपिंग के दौरान कई बार आपको रिलीफ हो जाएगा, और अगर आप उसके मूल कारण को ठीक करने पर नहीं जाएंगे, तो जब आप टेप निकालेंगे तो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। तो करना क्या है हमें, पहले हम बात करेंगे अंदर के स्ट्रक्चर्स को मजबूत कैसे बनाएं। उसके लिए आप स्ट्रक्चर का नाम है, यूजुअली जो इस इन्वॉल्व स्ट्रक्चर उसका नाम है VMO। एक तरीके की मसल होती है अंदर वाली, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, जिसका मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। पहले भी कुछ वीडियोस में हमने बात की थी, लेकिन अभी हम उसको दोबारा बात करेंगे। आपने जो आपका पैर सीधा रखा हुआ है, इसमें फुट को आपको सिंपली बाहर की ओर टर्न कर देना है। अब आपकी थाई का अंदर वाला पोर्शन रिलेटिवली ऊपर की पोजीशन में आ चुका है। ये फुट ऐसे था, आपने इसे ऐसे बाहर टर्न कर दिया, थाई का अंदरी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा बाहर की ओर, जो अंदर था ऐसे, वो बाहर की ओर ऊपर की ओर आ गया। अब आप नी कैप को अपनी ओर टाइट करेंगे, प्लीज़ करेंगे दीपा। इस टाइटनेस को आप 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे, रोक के रखेंगे। मान लीजिए 10 सेकंड हो गए, रिलीज इट, ढीला कर दीजिए, वापस टाइटन कीजिए। इस समय आप देख रहे हैं आपके नी में कोई मूवमेंट होता नहीं दिख रहा है, खुलता बंद होता कुछ नहीं दिख रहा है, किंतु आपकी मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और इस पोजीशन की वजह से जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपके अंदर वाली मसल के तरफ से आ रहा है और उसकी मजबूती बढ़ रही है। ऐसा आप एक बार में 10 बार करेंगे। एक सेट में आप 10 बार की फ्रीक्वेंसी में करेंगे, 10-10 सेकंड के होल्ड के साथ में करेंगे। ऐसा दिन भर में आप 2 से 3 सेट्स करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे, ये था आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। फिर हम करेंगे शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स VMO स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। आर्क क्या होता है, एक कोई भी सर्कल का छोटा हिस्सा, छोटा टुकड़ा आर्क होता है। अगर हम एक बड़ा सा इतना लंबा गोलाई का हिस्सा देखेंगे तो उसे हम लॉन्ग आर्क कहेंगे। हमें क्या करना है, लॉन्ग आर्क नहीं करना है, शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। ये आपकी थाई की लाइन है और ये आपका नी इतना मुड़ा हुआ है, तो प्रैक्टिकली एक छोटी सी आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक के आर्क के बीच में आपको मूवमेंट करना है। घुटना अगेन आपको ऐसे रखना है कि आपका फुट बाहर की ओर दिखता रहे। उठाइए, और अब आप मात्र 30-40 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक लाने वाली एक्सरसाइज को कर रहे हैं, रिलैक्स। इसके आप 5 से 10 रिपीटिशन, इनिशियली कम बार, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आप बढ़ाते जाएंगे। 10 रिपीटिशंस आपका एक सेट बनाएंगे। 2 से 3 सेट्स जैसे आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आपको एडवाइस कर चुके होंगे वैसे आपको इसमें करना होगा। थर्ड, यानी हमने देखा कि पहले हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस देखी, फिर हमने शॉर्ट आर्क क्वाड्रिसेप्स देखा। थर्ड आपको क्या करना है, अगेन आपकी फुट की पोजीशन कैसी रहेगी, बाहर की ओर हल्की सी रोटेटेड रहेगी, और अब आप अपने पूरे थाई को, घुटने को सीधा रखते हुए उठाने की कोशिश करेंगे, वही 30-40 डिग्री तक। इसे हम लेग रेजिंग कहेंगे। रिलीज, जितना आपसे 3-4-5 सेकंड्स के लिए होल्ड करते बने वैसा आप रोकेंगे। इसमें आपका ये वाला पोर्शन, यहाँ वाला पोर्शन सब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। थाई वाली कुछ मसल्स होती हैं जो वो उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। रिपीट करेंगे 5 to 10 सेट्स, इसके आप अपनी क्षमता के अनुसार रिपीट करेंगे। अभी हमने देखा था स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज देखा था हमने, जिसमें हम VMO के लिए अपने पैर को उठा रहे थे।
बढ़ते हुए दिनों के साथ जैसे जैसे आपकी मसल स्ट्रेंथ गैदर करते जाएगी, आप और फर्दर एडवांस्ड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज पर शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें आप ऐसे एक थेराबैंड की मदद से ये आपने एक लूप बनाया हुआ है थेराबैंड का, उसको दोनों पैरों के बीच में रखा है, दूसरे पैर से इसका सपोर्ट लिया हुआ है। इस वाले पैर में आप अभी भी जैसे इसको बाहर के टर्न कर रहे थे और अगेन लेग रेजिंग स्टार्ट करेंगे। ये वाला थेराबैंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और अब आप ये बाहर का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए पैर जो उठा रहे हैं, आपकी वीएमओ को और ज़्यादा क्वांटिटी में वर्क करना पड़ रहा है और रिजल्टेंट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ उसी हिसाब से बढ़ेगा। रिपीट करेंगे 5 से 10 नंबर में फ्रीक्वेंसी में आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे और 2 to 3 सेट्स इन अ डे आप इसे फॉलो करेंगे। ELPS के रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट में अभी तक हमने जाना कि अंदर के स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हम बात करेंगे बाहर के स्ट्रक्चर्स जो उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, उनको रिलेटिवली रिलीज़ करने के लिए क्या करना होगा। पहली चीज़, बाहर के स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइज आपको नहीं करनी होगी। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो आपकी लेटरल मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, यू हैव टू अवॉइड देम, 1। दूसरा, आपके पटेला को, नी कैप को यहाँ से पकड़ के रखने वाले स्ट्रक्चर्स को हम रेटिनोकुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। उसे हमें अपने हाथ के थंब के मूवमेंट से करके दिखाई दीपक, ऐसे थोड़ा सा नी को बेंड करके रखेंगे, धीरे धीरे ऐसे रोटेटरी सर्कुलर मूवमेंट्स के द्वारा इसे धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। जो स्ट्रक्चर टाइट हो रखा है, जब आप उसे दिन में कई बार ऐसे धीरे धीरे करके रिलीज़ करेंगे, वो रिलीज़ होता जाएगा। सेकंड, आप यहाँ से पास होने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम IT बैंड कहते हैं। एक बैंड होता है जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा पास होता है, एक ऐसे फाइब्रस सा स्ट्रक्चर होता है। आप उसको स्ट्रेचिंग करेंगे, यानी आप इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप अपने घुटने को उस तरफ खींचते हुए आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए, 5 से 10 सेकंड्स के लिए आप इस स्ट्रेच को मेंटेन करके रखेंगे। 3 से 4 बार, 5 बार, जितना आप आराम से कर सकें IT बैंड को स्ट्रेच करेंगे। उसके अलावा इसी पोजीशन को मेंटेन करते हुए अपनी कोहनी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे आप IT बैंड को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। 4 to 5 टाइम्स आप इसे रिपीट करेंगे इन 1 सेशन। ले जाइए। उसके अलावा ये अभी थोड़ा सॉफ्ट सरफेस है, तो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप फ्लोर पर इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक ऐसा कोई भी रोलर स्ट्रक्चर रख के आप अपने बॉडी के पार्ट को उसके ऊपर रोल करेंगे ना। रोलर अपनी जगह है, आप अपनी बॉडी को आगे पीछे करके मूव कर रहे हैं इस रोलर के ऊपर। तो जो आपका IT बैंड है, इसके प्रेशर के अंडर आपकी खुद की बॉडी के प्रेशर और उसके बीच में, ज़मीन के बीच में रोलर के ऊपर ऐसे स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा। हम बात कर रहे थे ELPS के रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट में लेटरल स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो ओवर स्ट्रेंथ है उसको मीडियल स्ट्रक्चर से बैलेंस करने के बारे में। तो इसी श्रृंखला में आगे आप आपके जो हिप की साइड वाली मसल्स हैं, इन्हें हम हिप एब्डक्टर मसल्स कहते हैं, इसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्यों करेंगे कि जब आपकी हिप की एब्डक्टर्स मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसकी वजह से, अगर वो वीक होंगी तो उसकी वजह से इन मसल्स के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा। उस लोड को कम करने के लिए हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे करेंगे ये? साइड लाइन पोजिशन में ऐसे लेट के आप थोड़ा थोड़ा 30-40 डिग्री तक पैर को उठाएंगे, कुछ देर के लिए होल्ड करके रखेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। 5 से 10 बार, जितना आपको आपकी बॉडी अलाउ करे, धीरे धीरे बढ़ते हुए नंबर्स में और बढ़ते हुए ड्यूरेशन में इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करेंगे। दीपा रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा ये हमने बात की आपके नी के अराउंड के वो सारे लोकल स्ट्रक्चर्स को रिहैब करने के लिए। उसके अलावा आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन या आपके फिजिकल थेरेपिस्ट ने जो आइडेंटिफाई करके आपको बताया होगा कि आपके फुट में फलानी परेशानी है, या आपके हिप वाले स्ट्रक्चर्स में आपको कोई दिक्कत है, या आपके कोर को स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी आप परफॉर्म करेंगे, ताकि जब आप अपना टेप रिलीज़ करें 1 या 2 सेशंस के बाद में, तब तक जो आपके मूल कारण है उसका निवारण हो चुका हो। मैं डॉक्टर निधि गुप्ता और मेरे साथ फिजिकल थेरेपिस्ट मनीष राय। ELPS की श्रृंखला में आगे क्लोज्ड चेन काइनेटिक एक्सरसाइजेज, क्लोज्ड काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेज हमें कैसे करनी है वो डेमोन्स्ट्रेट करने में मनीष हमारी मदद करेंगे। इससे पहले हमने कुछ एक्सरसाइजेज सीखी जो आप जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी ELPS की मसल स्ट्रेंथनिंग को। इसके लिए हम 2 सिंपल एक्सरसाइजेज डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, मिनी स्क्वाट्स एंड शॉर्ट लंजेस। मिनी स्क्वाट्स करके दिखाएंगे मनीष। बस आपका घुटना सीधे से हार्डली 30 डिग्री तक के मूवमेंट में ही मूव कर रहा है
और आप अपनी बॉडी को लगभग स्ट्रेट कंडीशन में नीचे लेके जा रहे हैं। रिपीट कीजिए। घुटना आपके टोज के आगे नहीं निकलना चाहिए, घुटना अंदर की ओर मूव इन नहीं होना चाहिए। एक बार मनीष रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन आप करके दिखाएंगे, कैसे लोग यूजुअली बॉडी को आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। और ज़्यादा छूजिए। कई बार लोग जब स्क्वेट्स परफॉर्म करते हैं तो बॉडी को काफ़ी सारा आगे झुका देते हैं, पर उसका नतीजा होता है आपके घुटनों पर धीरे धीरे पेन होने लग जाता है, घुटने आपके टोज से आगे निकल जाते हैं, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो जाता है, तो घुटनों पर जोर बढ़ने लग जाता है। इसके लिए जो आपको करना है, सही स्क्वेट्स लेकिन छोटे 30 डिग्री तक रेंज में। दूसरा एक्सरसाइज शॉर्ट लंजेस। लंजेस हम सभी जानते हैं, एक बार आप पूरा लंज करके दिखाएं। नॉर्मल लंज कैसे होता है, इसमें आपका ये घुटना नीचे तक चला जाता है लगभग, और ये वाला ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। ये आपको नहीं करना है। जो आपको करना है ELPS के ट्रीटमेंट के लिए, वो शॉर्ट लंज करना है। करें, बस उठिए। 30-40 डिग्री तक का ही मोड़ना आपको करना है। उठिए, बस 3 to 5 राउंड्स तक, और फिर धीरे धीरे इसको आप बढ़ा के अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते हुए 5 से 10 या 15 फ्रीक्वेंसीज तक आप इसे कर सकते हैं, और अपने बचे हुए सेट के साथ में इसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू।